रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो जो अभी तक पढ़े तो क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है ना। ये जो हम लोग अभी तक रेट ऑफ रिएक्शन पढ़े वो क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये दोनों जो डी नोट कर रहा है ऊपर में, ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। समझिए, ये दोनों जो ऊपर में हम लोग पढ़े वो क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसको डिफाइन क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ये हुआ हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यही चीज़ तो लिखे हैं, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए हमको जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम भी है, ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है, और नीचे जब डिवाइड कर दिए तो क्या हुआ, यूनिट टाइम। यह तो फॉर्मूला जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला, वो सारा का सारा क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कोई नया चीज़ नहीं, जो अभी तक पढ़े हुए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है ना। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में जनरली क्या करते हैं, प्रैक्टिकली है ना, एक टाइम ड्यूरेशन डिसाइड कर लेते हैं, उस ड्यूरेशन में देखते हैं टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर कोई एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ध्यान दें, सारे रिएक्टेंट सारे प्रोडक्ट पर हम ध्यान नहीं देते। आएगा समझ, अपना मर्जी है, उसमें से जिस प्रोडक्ट के ऊपर हमको पकड़ अच्छी है उस प्रोडक्ट या उस रिएक्टेंट के ऊपर। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल दिए थे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक एग्जांपल दिया था, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बना था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना था और नाइट्रिक ऑक्साइड बना था और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बना था, है? तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन, ये कलरलेस है। ये वाला, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है डेंस होता है, एकदम डेंस रेडिश ब्राउन कलर होता है। जैसे जैसे रिएक्शन कंप्लीट होता जाएगा, ये जो डेंस रेडिश ब्राउन कलर धीरे धीरे फेड होता जाएगा और एक समय होगा है। तो हम इससे भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कितना तेज़ी से इसका जो रेडिश ब्राउन कलर है वो गायब हो रहा है, पूरा रेडिश ब्राउन कलर गायब होने में कितना टाइम लगता है, समझ गए ना। तो इसी तरीके जैसे इस रिएक्शन में हम इसको ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उसी तरह से हमको ध्यान दे देना है कि किसका ऑब्जर्वेशन, कहीं कलर से ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, है ना, कहीं पर हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन से ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। मतलब कोई भी एक पैरामीटर डिसाइड करेंगे जो मेजरेबल पैरामीटर होगा, और उस पैरामीटर के आधार पर एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट, जिस पैरामीटर से कोई रिएक्टेंट या कोई प्रोडक्ट को हम अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई भी पैरामीटर जो उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है, कोई भी पैरामीटर जो उसके उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है और जिसको हम बहुत ही आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उसी पैरामीटर्स के चेंज को देखते हैं और उसी से पता लगा लेते हैं कि रिएक्शन का क्या पोजीशन है। समझ गए, आई बात सुनिए। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या करते हैं, टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, एनी वन रिएक्टेंट, टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट इन अ गिवन टाइम। एक टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करते हैं और उस टाइम ड्यूरेशन में एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होता है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, वो हो गया हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में क्या है कि इनिशियल और फाइनल दोनों हमारा निश्चित है, डेफिनेट डेटा है, डेफिनेट डेटा के हेल्प से हम लोग बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है,
अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे ग्राफिकल मेथड से। जैसे ये ग्राफ है, तो जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, ऐसे आता है, ठीक है। रिएक्टेंट के लिए इधर हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और इधर टाइम ले लेंगे। इधर क्या लेंगे? क्या टाइम इधर पड़ता जाएगा। ग्राफ बनाना जानते ही हो, हाँ जानते हो ना। इधर टाइम लेंगे। अच्छा, कैसे करके कॉन्सेंट्रेशन पता कर लेता है मालूम? जैसे डिसाइड किया 1 मिनट हुआ, उससे 1 बूंद निकालिए। जैसे 1 मिनट हो गया, हम डिसाइड किए कि पहला मिनट पे करेंगे, 10वां मिनट पे करेंगे, 15 मिनट पे करेंगे। एक इक्वल टाइम इंटरवल बना रहे हैं, जैसे 1 पर 1 मिनट पे करेंगे, फिर 2 मिनट पे करेंगे, और 5 मिनट पे करेंगे, फिर 10 मिनट पे करेंगे। रिएक्शन अगर स्लो है तो ड्यूरेशन लंबा रखेंगे, रिएक्शन अगर फास्ट है तो ड्यूरेशन तुरंत नहीं, 1 मिनट तक, 2 मिनट तक, 3 मिनट तक, 4 मिनट सब तक। ठीक है। जैसा ये मान लो कि हम पहला ऑब्जर्वेशन जो किए है ना, वो 5 मिनट पे किए, 5वां मिनट, तो 5वां मिनट पे क्या किया हम लोग? रिएक्शन हो ही रहा है, हम रिएक्शन बंद नहीं, उससे 1 बूंद निकालिए, ड्रॉ करके है उसे 1 बूंद रिएक्शन मिक्सचर निकालिए, और उसका स्टडी किया। अभी इसमें पहले तो जितना कितना मिलाए हैं सारे रिएक्टेंट को मालूम है। इनिशियली किसी भी रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना दिए तो मालूम है, और प्रोडक्ट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0। जब रिएक्शन हम स्टार्ट ही नहीं किया, अभी सब चीज़ अलग अलग रखा हुआ है सारा रिएक्टेंट, है ना। तो पहले हम कितना रिएक्टेंट लिए हमको पता है। अभी रिएक्शन हुआ ही नहीं तो प्रोडक्ट बना नहीं है, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल 0 है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है इनिशियली, वो भी मालूम है हमको। अब 5 मिनट के बाद हम सबको मिला दिए, रिएक्शन होने लगा। 5 मिनट के बाद क्या किया? उस रिएक्शन मिक्सचर से 1 बूंद निकाल लिए, ठीक है। और उसके बाद उसका केमिकल एनालिसिस, उसका क्या किया? केमिकल एनालिसिस हो रहा है। अब उसमें पता लगा है कि रिएक्टेंट अब कितना है। जैसे मान लो इसी का ये कितना अभी बचा है 5 मिनट के बाद, ये 5 मिनट के बाद कितना बचा है, 5 मिनट के बाद ये कितना बन गया, 5 मिनट के बाद ये कितना बन गया, उसे 1 बूंद से पता चल जाए, परसेंटेज बनना चाहिए, ठीक है। फिर 5 मिनट के बाद निकाल लिए ना, पहला 5 मिनट, फिर 10वां मिनट पे फिर निकाले, फिर स्टडी की कि इसमें जो रिएक्टेंट ये कितना है अभी बचा हुआ, अभी ये कितना बचा हुआ है, ये अब कितना हो गया है, ये अब कितना हो गया है। फिर 15वां मिनट आया, फिर 1 बूंद निकाल लिए, और फिर उसका केमिकल एनालिसिस किए, फिर पता किए ये कितना अभी है, ये कितना अभी बचा हुआ है, ये कितना अब बन गया, ये अभी तक कितना बन गया। नहीं बात समझ? तो हर 5-5 मिनट पे करेंगे, वो तुम्हारा मर्जी है, तुम कितने मिनट पे, कितने सेकंड पे कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी है ना। तुम्हारे साथ आदमी होना चाहिए, एनालिसिस करने वाला अलग होना चाहिए, निकालने वाला अलग होना चाहिए, और ना फटाफट काम होगा। सारा अरेंजमेंट पहले से क्या हुआ है ना, सिर्फ उसमें ना फटाफट रिजल्ट आते जाते हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट सारा अरेंजमेंट करके पहले से रख देना है, तो हम ये और तुरंत रिजल्ट आता गया, डेटा नोट होता गया, ठीक है। और उस हिसाब से फिर हम ग्राफ भी बना लिए। हाँ, तो रिएक्टेंट का क्या होगा? जब रिएक्शन शुरू होगा तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ये होगा, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ना होगा, यही ना होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। हाँ, यही ना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको हम लोग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या करेंगे? R0 से डिनोट करेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को R0 से। R0 मतलब 0 टाइम, अभी रिएक्शन शुरू नहीं होगा। तो जैसे ही रिएक्शन शुरू होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन, जैसे इधर टाइम तो बढ़ता जाएगा, लेकिन ये तो घटता जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन घटता जाएगा, और ग्राफ हमारा कैसा आएगा? ऐसे घट जाएगा।
उसके बाद ये पैरेलल हो जाएगा, अब घटेगा नहीं, क्योंकि पूरा तो रिएक्शन होता नहीं है, इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा तो ये पैरेलल हो जाएगा अब में, ठीक है ना। तो ये ग्राफ किसका होगा, ग्राफ हुआ रिएक्शन जो है कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच का, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और टाइम के बीच का ग्राफ है, तो कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ कहेंगे इसको, कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ ऑफ रिएक्टेंट। तो एवरेज निकालने के लिए तो हमको कोई दिक्कत है ही नहीं, एक एक ड्रॉप निकालते ही जा रहे हैं, है ना, ड्रॉप निकाले अभी कितना बचा हुआ है, यानी खर्च हो गया कितना पता चल गया, है ना। फाइनल और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस निकाल लेंगे और टाइम, जैसे कि पहला हम लोग कहाँ पर निकाले थे 5 मिनट, तो डेल्टा टी हमारा हो गया 5 मिनट, डेल्टा टी हो गया 5 मिनट, 5 मिनट के बाद ही निकाले थे, हाँ। और उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा आर निकालेंगे। डेल्टा आर कैसे निकलेगा, अभी तो निकाले एक ड्रॉप, उसमें देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन इसका कितना बचा हुआ है, जब रिएक्शन शुरू हुआ था उस समय कितना, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कौन होगा, जो हमारे पास बचा हुआ है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कौन होगा, जहाँ से रिएक्शन शुरू की, तो डेल्टा आर कैसे निकालेंगे, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये निकालेंगे, यही ना होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये निकालेंगे। क्लियर, आई बात समझ में, हाँ। तो ये हमारा हो गया चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो अब हमको एवरेज रेट निकालना है, क्या करेंगे, एवरेज रेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस दे देंगे डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये 5 सेकेंड के बाद और 5 मिनट के बाद, फिर 10 मिनट के बाद, फिर 15 मिनट के बाद। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है ना, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा बदल रहा है। अब ये ध्यान दोगे, ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ये जो रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है ना, धीरे धीरे जो है घटते रहेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन घटता है, आई बात समझ में, तो टाइम के ऊपर वो डिपेंडेंट है। क्लियर, अब देखो, अब दूसरा चीज है कि हमको इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन अभी कितना है, मतलब अभी सोचिए, और अभी कितना है, 10वां सेकेंड पर, 10 सेकेंड के बाद नहीं, 10वां सेकेंड पर या 15वां मिनट पर कितना है, 15 मिनट के बाद नहीं हम रेट चाहिए, 15th मिनट पर क्या रेट, 15th सेकेंड पर क्या रेट है, ये नहीं कि आफ्टर 15 मिनट्स, एग्जैक्टली ऑन द 15th मिनट, दोनों चीज अलग बात है, आफ्टर 15 मिनट्स रेट ऑफ रिएक्शन एंड एग्जैक्टली ऑन द 15th मिनट, दोनों रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट, समझ में आया, क्लियर, हाँ। तो 15th मिनट के ऊपर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो जिस मिनट पे मान लो कि हमको निकालना है, इस यहाँ इस सेकेंड पर, मान लो कि ये जो है 15th मिनट, 15 मिनट है, ये यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन निकाला है, 15th मिनट पर रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम ये ग्राफ बना लिए, रिएक्शन हो गया, और 15th मिनट पर उसका क्या रेट ऑफ रिएक्शन था वो पता करना, उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, काम यहाँ मिल गया, मिला ना, यहाँ पर टेंजेंट है, जिस पॉइंट पर मिला उस पॉइंट पर क्या करेंगे हम लोग, टेंजेंट, समझ में आ गया, आएगा समझ में, जितना बड़ा मन हो तुम्हारा टेंजेंट हो सकता है, ऐसा कुछ है ना। अब उस टेंजेंट का जो दोनों एंड पॉइंट है, उससे जो है परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे एक दूसरे पर, तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, है ना, है? बन गया ना। अब इसको यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ मिला देंगे, ठीक है, फॉर्मूला तो यही है,
अब इंस्टेनियस रेट, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग कि ये जो डिफरेंस है ये तो हमको कॉन्सेंट्रेशन बताएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, और ये क्या बताएगा, चेंज ड्यूरेशन। दोनों वैल्यू मिलेगा तो इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा कि नहीं, आई बात समझ में, क्लियर आया समझ में? हाँ, तो हम जब भी चाहेंगे इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, आई बात समझ में, ठीक है। तो दूसरा चीज है कि जब ये हो गया तो ये तो स्लोप का काम कर रहा है, हाँ मैं तुमने पढ़ा ना, ये स्लोप का जो वैल्यू होता है वो होता है 10 थीटा। क्या होता है 10 थीटा का वैल्यू क्या होता है b/b, हो गया ना b/b। हाँ, स्लोप का वैल्यू जो है क्या क्या होता है 10 थीटा होता है, समझ गए। इंस्टेनियस रिएक्शन क्या क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप निकालने से क्या हो जाएगा, वही बात वही है, तो p/b हो गया, हमको रेट ऑफ रिएक्शन, यही हमारा रेट ऑफ इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या लिखना, r यहाँ लिख देना है, r में रेट पूरा लिखना, रेट, और यहाँ इंस्टेनियस लिखा है, इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जैसे मानना चाहिए, ठीक है। तो इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो, एवरेज लिखना है तो ए बी लिख देंगे, ये हो गया एवरेज रेट ऑफ, और इंस्टेनियस लिखना है तो RINS कर देना, इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, स्लोप, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या हमारा, तो इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो। इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हम लोग D लिख देते हैं, dR/dt इक्वल टू dR/dt जो है यहाँ पर हो गया माइनस dR/dt, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब प्रोडक्ट का रहेगा तो हमारा ग्राफ कैसा रहेगा, प्रोडक्ट का रहेगा तो ग्राफ आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना, यहाँ प्रोडक्ट है, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट का कहाँ है, यहाँ पर है मिनिमम है ना, तो ग्राफ कैसा है, इसे बढ़ना शुरू प्रोडक्ट का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा क्या होगा, ये प्रोडक्ट इनिशियली क्या है, 0 है ना, इनिशियली 0 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, और एक समय के बाद हो जाएगा पैरेलल, हो गया नहीं, पैरेलल इसके पहले बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ आके पैरेलल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी मिला। इसमें भी मान लो कि हमको इसी पॉइंट पे पता करना है इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो मिला दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हम टेंजेंट खींचते, ठीक है, टेंजेंट खींचने के बाद दोनों एंड पॉइंट से बना दिए, फिर यहाँ पर वही स्लोप तो दिक्कत, ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो समझ में आ गया इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, ग्राफिकल मेथड से। इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है मोमेंट्री रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अब भी सोचेगा हाँ अब भी कितना रेट ऑफ रिएक्शन है इस सेकेंड, है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं, जिस टाइम पर निकालना है उस टाइम ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेंगे, और जिस टाइम पे निकालना है उस टाइम पर हम लोग डॉट लगा देंगे ग्राफ के ऊपर, उसी डॉट के ऊपर जो एक टेंजेंट खींचेंगे, और टेंजेंट के हेल्प से राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और फिर उस राइट एंगल ट्रायंगल से हम निकाल लेंगे स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा।
स्लोप का फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बाई बी, है ना। तो पी बाई बी में क्या होता है, ये पी आएगा और ये बी आएगा। ये पार्ट क्या दिखा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन, ये पार्ट क्या दिखा रहा है, टाइम का। तो फॉर्मूला तो ही आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम। पी बाई बी भी जो ले रहे हैं यहाँ पर, ये भी तो वही फॉर्मूला आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बाई टाइम, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कब होगा, जब हमको एग्जैक्ट डेटा मिलेगा, इनिशियल और फाइनल, और इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम मिलेगा, है ना। सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे, सफिशिएंट चेंज इन टाइम रहेगा, वो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और जब हमको मोमेंटरी रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए निकालना है, तब हमको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन तो डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट से नहीं निकलेगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेंगे, और एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के बाद जो डेटा हम लोग जमा किए कॉन्सेंट्रेशन का और टाइम का, उसके हेल्प से ग्राफ बना लेंगे, और ग्राफ बनाने के बाद हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जिस टाइम पर हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, और फिर उस टेंजेंट के हेल्प से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हमको निकल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं ना, और पड़ेगा।